ये सुनाई गई कहानियां अनुभव की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कहानी मैक्स टीवी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम ऐसी आत्मा के बारे में बताएंगे कि जो चलते लोगों से मीट या और बहुत सारी चीजें जैसे कि सिगरेट, शराब और बहुत कुछ मांगती हुई नजर आती है। तो एंड तक देखिएगा, अगर रूह कांप ना जाए तो फिर बोलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जब मेरे मामा की लड़की की शादी थी, तब मैं भी वहां शामिल था। शादी गांव में हो रही थी। शादी के एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल था। वहां मेरे भाई यानी कि मामा के लड़के और उनके दोस्त भी वहां शामिल थे। तो उनके पीने पिलाने की पड़ोस के घर पर दावत चल रही थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे कुछ पैसे देकर कहा कि मेरे दोस्त के साथ जाकर मीट लेकर आ जाओ। लेकिन मामा के घर पर मीट मछली खाने की मनाही थी, इसलिए हम ये काम चुपके चुपके से कर रहे थे। हम दोनों बाइक लेकर निकल गए। वहां सड़क पूरी सुनसान थी। हमारी बाइक के लाइट के अलावा वहां कोई और लाइट नहीं थी। कुछ देर बाद हम लोग मीट लेकर अपने घर की तरफ निकल दिए। सुनसान इलाका था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। तो हम लोग तेजी से बाइक चला रहे थे। तभी घर के 1 किलोमीटर पहले ही हमारी बाइक खराब हो गई। तो हमने काफी कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब हमने बाइक को खींच कर लाना शुरू कर दिया। भाई का दोस्त पीछे मीट लेकर चल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी अचानक रास्ते में आ गया और बिना पहचाने ही हमसे एक मीट का टुकड़ा मांगने लगा। हम दोनों से अचानक देखकर थोड़ा सहम गए, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से ये भाई के दोस्त ने चिढ़कर उससे कह दिया कि तेरे बाप ने खाया है कभी मीट, चल भाग यहां से। आदमी ने फिर से मांगा, लेकिन हमने धमका कर उसे भगा दिया। तब रास्ते में भाई का दोस्त बोलता है कि अरे भाई, उसे कैसे पता चला कि हम लोग मीट लेकर आ रहे हैं? हमने कह दिया लेते वक्त देखा ही होगा, चलो जाने दो। उन बातों को इग्नोर करके हम वहां से चले गए। हम जब घर पर पहुंच गए तो हमने मीट भाई को दे दी। फिर हम उस रूम में गए जहां पर डांस हो रही थी। उसके बाद जो हमने देखा, ये देखकर हमारी सांसें रुक गई। वहां रूम में दीदी अजीब अजीब हरकतें करने लगी और ये बोल रही थी हमें मीट चाहिए। हमें पूरे रास्ते की बात याद आने लगी, जबकि दी कभी मांस नहीं खाती थी। मामा ये सुनकर सब समझ गए और उन्होंने 2 थप्पड़ दीदी को दे दिया। तभी वो एकदम से ठीक हो गई। बट उसके बाद अब बुआ कह रही हैं मुझे मीट चाहिए। इस मंजर को देखकर हम बहुत डर गए थे। तब मैंने भाई के पास जाकर ये सारी बातें बता दी और रास्ते में क्या हुआ था ये भी मैंने बता दी थी। फिर भाई ने अचानक उठकर एक मीट का टुकड़ा लेकर वहां गया जिस रूम में दीदी और बुआ ऐसी हरकतें कर रही थी, और वो टुकड़ा बुआ को दे देता है। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं और बुआ भी शांत हो जाती है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप बताएंगे ये क्या था? ये सब देखकर हमारे तो रूह ही कांप गए थे। मामा जी ने भी भाई को बुरा भला कहा और कई दिनों तक उससे गुस्सा हो गए थे। यदि ये रियल स्टोरी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।